हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर के बारे में कि जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है। आपको किस तरीके से अपना जो पेपर है उसे अटेंड करना है, कौन सी चीज़ें लास्ट टाइम पर सबसे ज़्यादा आपको पढ़नी है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके से आपको अपना आंसर राइट करना है जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, और किस तरीके से यानी कि जो आपके पास टाइमिंग है उसी में आपको अपना जो पेपर है वो कंप्लीट करना है, कितने पेज आपको भरने हैं, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने पेजेस कम से कम भरने हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से सारा मैटर तैयार कर लिया है और अगर हम वहाँ पर सही सही लिख कर आते हैं लेकिन हम भरेंगे सिर्फ 15-16 पेजेस, तो आपको, अगर आप ये सोचते हो कि आपने सही आंसर लिखा है और आपके 15-16 पेज भरने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ पर पेज तो ज़्यादा भरने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि पेजेस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि यानी कि बच्चे ने कितने पेज भरे हैं। आप सभी को पता है कि जो बोर्ड के ये जो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जामिनर आपके पूरे क्वेश्चंस कभी भी ढंग से नहीं पढ़ता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको तो एक क्वेश्चन ऐसे है जो आपने अच्छे तरीके से नहीं लिखा, जोड़ के लिखा है, आपके नंबर कम आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको अपना आंसर अच्छे तरीके से लिखना है, थोड़ा सा पेज पर ज़्यादा ध्यान देना कि आपको पेजेस थोड़े से ज़्यादा भरने हैं। अब आप ये सोचोगे कि हम पेज ज़्यादा कैसे भरें, क्या ऐसा करें कि जिससे हमारे पेज भी ज़्यादा भर जाएं और हमें ज़्यादा यानी कि लिखना भी ना पड़े। तो देखो, दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जब हम अपने क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो जहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि नीचे से ही अपना आंसर दूसरा शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने कोई भी क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन आपने 2.5 पेज में कवर कर दिया, 2.5 पेज में। अब आपको क्या करना है कि जो अपना अगला आंसर है ना, वो आपको नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। ठीक है, उसी क्वेश्चन के नीचे आपको अपना आंसर नहीं लिखना है। पहली चीज़ तो ये कि आपको किस तरीके से, अगर आपने 2.5 पेज कर दिया, वो जो आधा पेज है ना उसको आप वहीं छोड़ दो, अगले पेज से स्टार्ट करो। इससे क्या होता है कि हाफ हाफ पेज कर करके ही आपके कुछ पेज ऐसे ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कवर हो जाएगा। सेकेंड चीज़ कि जब आप अपना आंसर, क्वेश्चन का कोई भी आंसर लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको जो भी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर फिर आंसर नंबर, इस तरीके से आपको करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पहले यानी कि सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे फिर सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो क्वेश्चन आता है आप वही क्वेश्चन कर लेना। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि अगर आप करो, ठीक है, तो आपको ना पहले अपने माइंड में सेट करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में करना है। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है जो, वो 2 क्वेश्चन आपको जो बड़े बड़े करने हैं वो आप आधे आधे घंटे में कर देना। ठीक है, जिससे 1 घंटे का तो वो हो जाएगा। उसके बाद जो सेक्शन बी का पार्ट आता है वो आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको 20-20 मिनट में या 15-15 मिनट में क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से आपको पहले अपना माइंड सेट करके जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ तो बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन वहाँ पर उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों का पेपर है जो वो रह जाता है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, जैसे कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर लिख कर आना है, चाहे आपको आता है या नहीं आता है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर लिखना है, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है 5 पेज का। ठीक है, आपने क्या किया कि जैसे 4.5 पेज भर दिए। अब क्या है कि आप इसको छोड़ दो, एक बार आप अगले क्वेश्चन करो, जब आपको टाइम मिलेगा तब आप उसको और ज़्यादा लेंथ में ले जाना। लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2-2 पेजों के आंसर, तो जैसे जो सेक्शन बी है उसमें कम से कम 2-2 पेज के आंसर तो आपको लिखने ही है, तो पहले आप उसको ज़रूर करना और थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देना ताकि टाइम मिले तो आप उसे भी लिख दो। और जो क्वेश्चन आप पेपर स्टार्ट करोगे वो ज़्यादा कोशिश करना कि बड़े क्वेश्चन से करना। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि आपने ज़्यादा टाइम दे दिया और बाद में आपका जो बड़ा क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से ना हो, क्योंकि लास्ट के टाइमिंग में क्या होता है कि हम बौखला जाते हैं। हम सोचते हैं कि टाइम बहुत कम रह चुका है, हमारा पेपर बहुत ज़्यादा रह चुका है, तो हम क्या कि एक तो आंसर भी भूल जाते हैं और हम अच्छे तरीके से लिख भी नहीं पाते हैं। और जो स्टार्टिंग में आप लिखते हो वो आपका माइंड रिलैक्स होता है, तब आपका जो आंसर लिखने का तरीका होता है, जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं, जितना अच्छा आप स्टार्टिंग में लिखते हो लास्ट में उतना ही हम
पता है तबाही मचाते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं वो आपको अच्छे तरीके से लिखने हैं और आपको वही क्वेश्चन सबसे पहले लिखना है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि एग्जामिनर यही देखते हैं कि स्टार्टिंग की अगर कॉपी अच्छी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट। तो बस ये चीज़ ध्यान देना कि स्टार्टिंग में आपको अच्छे अच्छे तरीके से लिखना है। पहले ही टाइमिंग सेट कर लो कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। जैसे ही आपको लगा कि इस क्वेश्चन का टाइमिंग ख़त्म हो गया, आपको लगता है कि अभी आप और लंबा लिख सकते हो, तो जगह छोड़ दो और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करो। फिर जब आपको टाइम मिल जाएगा तब आप वहाँ पर लिख देना अपना आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हो सके तो आप लॉन्ग क्वेश्चन से ही करना, ठीक है। दो बातें आपकी क्लियर होगी। तीसरी बात कि अब आपको लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है। देखो सेक्शन जो सी है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप यूनिट 3 और यूनिट 4 अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आप इन दोनों में से जो क्वेश्चन आएंगे वही आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं ये देखते हैं। जैसे कि यूनिट जो 3 है इसमें मेन क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। या तो मेन करैक्टर के बारे में, तो आप दोनों जो करैक्टर हैं एज यू लाइक इट के मेन करैक्टर उनके बारे में पढ़ लो, एक मेल करैक्टर और एक फीमेल करैक्टर, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। और ये चीज़ ध्यान देना जब भी आप करैक्टर स्केच पढ़ते हो तब आपको जो अपना आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि रोजालिंड की कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी खूबियाँ हैं, तो उसको आपको पॉइंट्स में बनाकर लिखना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो ये बन जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन एज यू लाइक इट में से क्या बन सकता है, आपको समरी पढ़नी है। समरी के बेस पर क्या होगा कि जैसे थीम पूछ ली जाए कि इस पोएम की थीम इस जो प्ले है इसकी थीम क्या है, या कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्ले में ये मेन बातें कही गई हैं, क्या आपको इस प्ले की ये बातें सही लगती हैं, या फिर इसका टाइटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ नहीं करना होता, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एज यू लाइक इट में से करैक्टर स्केच के अलावा आपको पूरी समरी ही वहाँ पर लिखनी है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन क्या आया है, आपको तो सिर्फ समरी आती है। आंसर समरी ही लिखनी होती है, क्वेश्चन चाहे वो जो मर्जी पूछे, ठीक है। इसके बाद यूनिट जो 4 है उसमें रिफंड प्ले की पूरी समरी पढ़ लो बस, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, ठीक है। और जो प्रपोजल प्ले है इसकी भी आपको पूरी समरी पढ़ लेनी है, और जो मेन करैक्टर है उसका करैक्टर स्केच पढ़ लेना है। ये अगर आप 4-5 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो इससे जो सेक्शन सी में क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि आपको 2 करने हैं, वो आप इजी वे में कर सकते हो। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है कि 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसमें 3 स्टैंजा आएंगी जिसमें से आपको 2 करनी है। जो सेकंड पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। देखो एक क्वेश्चन तो वो जो 4 क्वेश्चन है पार्ट बी में, उसमें क्या होता है कि 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका यूनिट 5 में से आएगा, जो कि आप कर ही नहीं सकते हो। अब 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों के तीनों आपको करने ही पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि यूनिट 3 और 4 तो आपने पढ़ ही रखी है, एक एक क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका अब आएगा पोइम में से। अब पोइम में से कौन सा आएगा वो अलग बात है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस आप हर एक जो पोइम है उसकी मेन समरी पढ़ लो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है आप समरी वहाँ पर लिखाना। इससे क्या होता है कि अगर आपने पेज भरे हुए हैं ना और उसी पोइम से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो आपको वैसे ही नंबर मिल जाएंगे। और नॉर्मल सी बात है कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो कुछ समरी तो आपको आ ही गई होंगी, कुछ पोइम के बारे में आपको पता ही चल गया होगा। तो बस आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लेना तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। एक ये जो पोइम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, पिछले साल ये सेक्शन सी में आ चुकी है, तो मे बी इस बार शायद ये सेक्शन बी में आ सकती है, ठीक है। तो एक आप ये थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके अलावा जो 7 एजेस ऑफ मैन है ये पोइम आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, मे बी शायद इसका स्टैंजा आपका आ जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टैंजा में, तो इस पोइम को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मान लो कोई स्टैंजा आता है, आपने हर एक पोइम की समरी तो पढ़ी रखी है, आपको हिंदी में तो कम से कम पता ही है ना। अब आपको क्या करना है कि जैसे स्टैंजा आता है तब आपको किस तरीके से स्टैंजा को लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टैंजा में क्या है कि आपको 3 से 4 लाइनें वो देगा ही देगा, आपको बस इतना पहचान करना है कि ये जो लाइन्स है ना, ये जो स्टैंजा की लाइन है ये कौन सी पोइम में से आई हुई है और उस पोइम के पोइट का क्या नाम है। अगर आपको इतना पता चल जाता है तो जितने भी नंबर का वो स्टैंजा है, 8 नंबर का या जितने भी नंबर का है, कम से कम आपके 5 नंबर तो पक्के हो जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी 3-4
जो भी आप 2 पेज भरोगे वो सारा वो पढ़े। इतना टाइम उसके पास नहीं होता है। वो सिर्फ यही देखेगा कि आपने पोइम का नाम सही लिखा है, पोइट का नाम सही लिखा है या नहीं, क्योंकि मेन बात ही ये होती है। अगर आपको इतना पता है तो जो एग्जामिनर होता है उसको पता चल जाता है कि बच्चे को पोइम के बारे में भी पढ़ा ही होगा उसने, ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब स्टैंजा किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसको आपको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है अपना आंसर लिखना। और उसमें भी आप क्या लिखोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। फिर आपको पोइम का नाम लिखना है, उसको आपको अंडरलाइन अच्छे तरीके से कर देना है और ऊपर 2 कॉमा लगा देने हैं, जिससे जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आपके पोइम का नाम देखे। उसके बाद आप लिखोगे द पोइम इज कंपोज्ड बाय द, फिर आपको पोइट का नाम लिख देना है, उसको भी आपको अंडरलाइन करना है और कॉमास में कर देना है। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का ध्यान वहाँ पर जाएगा जो चीज़ आपने अंडरलाइन कर रखी है। इसके बाद आपने पोइम्स की जो भी थोड़ी बहुत बातें पढ़ी होंगी वही बातें आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिख देना। इतना लिखने के बाद जैसे आधे पेज का आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, आधा पौना पेज, ठीक है, इसके बाद आप लिख देना एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग लाइन क्या लिखोगे, इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट। फिर जो स्टैंजा की 3-4 लाइन्स होती हैं उन्हें घुमा फिरा कर आप वहाँ पर लिख देना। अगर आपको अब पोइम्स के बारे में कुछ भी आता है तब आप क्या करोगे, उस पोइम के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा, ठीक है, या उस स्टैंजा को अगर आप ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो तब आप वहाँ पर और चीज़ें लिख देना। बस मेन ये कि आपको स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है क्वेश्चन की, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन अगर आज क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड, तब आपको अपना आंसर किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत बातें लिख देना कि पोइम में क्या बातें हैं, यानी कि समरी में से ही थोड़ी बातें इंट्रोडक्शन में उठाकर लिख देना। सेकंड पॉइंट बनेगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, जिसमें आपको पूरी समरी वहाँ पर लिख देनी है। थर्ड पॉइंट, अगर आप चाहो तो आप राइटिंग स्टाइल लिख सकते हो, जिसमें आप ये बता दें कि इस पोइम में अगर कोई लिटरेरी टर्म का यूज़ किया गया है तो वो बता देना, सिमिल वगैरह, या फिर राइम स्कीम कैसी है इस पोइम की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इस तरीके से, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है वो आप थीम का बता देना कि इस पोइम में किस एक वर्ड को मेन प्रेफरेंस दी गई है, किसी में ब्यूटी को दे रखी है, किसी में एजिस को दे रखा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप बता देना। लास्ट पॉइंट आप कंक्लूजन लिख देना, जिसमें 2-3 बातें वहाँ पर लिख देना उसी पोइम से रिलेटेड। इस तरीके से आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, उसमें क्या करना है कि ये जितनी भी पोइम्स है ना आपकी, इन पोइम्स के 2-2 लाइनें हर एक क्वेश्चन की आप पढ़ लो कि इस पोइम में मेन क्या बात कही गई है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको बस इतना पता है कि इस पोइम में क्या मेन बात कही गई है, आप वो लिख देना। 2 नंबर का है, 1-1.5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। सेकंड बात कि आपने प्ले तो पढ़ रखा है, तो प्ले में से भी एक क्वेश्चन आएगा, रिफंड में से भी एक क्वेश्चन आएगा, प्रपोजल है जो उसमें से भी एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। इसके अलावा ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये मैंने आपको करवा रखे हैं, वीडियोस आप देख लेना। 2-2 3-3 लाइंस का बस वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आप लिख सकते हो। इसके अलावा जो लिटरेरी हिस्ट्री है इसमें से भी मे बी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, रिनेसा क्या होता है, यानी कि रीबर्थ होना, ठीक है, लिटरेचर का रीबर्थ ही क्या कहलाता है, रिनेसा। तो मे भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है रिनेसा का, तो इसको थोड़ा बहुत देख लेना। और जितने भी ये लिटरेरी हिस्ट्री के वर्ड्स हैं बस ये कीवर्ड्स को उठाओ, इसमें क्या मेन बात कही गई। जैसे कि यहाँ पर मेटाफिजिकल मोमेंट लिखा गया है, मेटाफिजिकल का मीन्स होता है कि इस संसार से परे जो दूसरा संसार है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जिसको कह देते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल वाला, उसके बारे में बताना। यानी कि फिजिकल या जो भौतिक संसार है उससे अलग हटकर आगे की तरफ। रोमांटिज्म क्या होता है, जिसमें मेन रोमांटिक यानी कि ब्यूटी के बारे में ज़्यादा बातें की जाती है, नेचर की ब्यूटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस तरीके से बस आपको क्या करना है कि 2-2 वर्ड पढ़ लेना, या 2-2 लाइन्स का जो आंसर है वो पढ़ लेना, ठीक है, कि आप इस वर्ड को थोड़ा क्लियर कर सको। इतना अगर आप चाहो तो मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, आपको करना है।
पेपर ध्यान से करना है, टाइमिंग को ध्यान में रख कर करना है, कहीं आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपको नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत उस पोइम के बारे में पता होगा आप वहाँ पर लिख देना, पेजेस का थोड़ा ध्यान दे लेना। अगर आप सोचो कि 14-15 पेजेस से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।